हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि हमारे साथ प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ते हैं, जिसमें आप एक स्पेशल एकेडमिक सेशन पढ़ते हैं शाम 4 बजे, और आप 7 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं नवोदय का स्पेशल सेशन के लिए। और आपके लिए 5 बजे शाम को, डेली शाम को 5 बजे आपके लिए एक द वोकैब शो आता है, और 6 बजे आप हमारे साथ शब्दकोश के लिए जुड़ते होंगे। आपसे ऐसी उम्मीद है हमको। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को ज्वाइन किया करें। और ये द वोकैब्स और द शब्दकोश से आपको, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसमें नींव भरनी आवश्यक होती है, इसी प्रकार अगर आप हिंदी और इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो ये उसके नींव का मटेरियल, आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक समसामयिकी, या इसको आप कह सकते हैं वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर का ये पार्ट 2 है, पहला भाग आप लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जो कि अभी हाल में ही 2021 में ही संपन्न हुए हैं। 2021 में संपन्न होने का कारण आप लोग समझ सकते हैं कि कोविड-19 की भयावह स्थिति, इसकी वजह से ये होने तो 2020 में थे, पर इनको 2021 में कराया गया है। आगे देखते हैं बच्चों। इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020, मतलब भारत क्या रहा उसमें, भारत ने क्या किया वहाँ पे जाके। टोक्यो ओलंपिक का 16 दिनों के बाद रविवार को समाप्त हो गया। इस बार ओलंपिक में 205 देश, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने देशों ने भाग लिया? 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर पदक जीतने की कोशिश की। 205 देश के खिलाड़ी सम्मिलित हुए और उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया। भारत टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल, इतिहास है ये, 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए। भारत के खाते में 1 गोल्ड आया, 2 सिल्वर आए और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए भारत के खाते में। कब? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक कब हुए? 2021 में, जिनको होना कब था? 2020 में। कोविड-19 के कारण ये नहीं हो सके। अब देखते हैं बच्चों, अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में कब होगा? 2024 में। और कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में होगा और कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा इनका आयोजन। तो फ्रांस की राजधानी सबको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अब आगे देखते हैं, टोक्यो 2020 में ऐसा रहा भारत का प्रदर्शन। तो भारत ने क्या प्रदर्शन किया, यहाँ से इतने खिलाड़ी गए, क्या क्या कर पाए। तो देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से शुरुआत की। ठीक, सबसे पहला मेडल भारत को किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने। कब? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसके बाद भारत को कई कांस्य पदक मिले और 1 सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मेडल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सिल्वर मेडल का अकाल पड़ा रहता है, तो उस अकाल को दूर किया किसने? अब आप आगे जानेंगे कि ये अकाल किसने दूर किया। देश के ओलंपिक अभियान का अंत भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल से हुआ। किसने गोल्ड मेडल जिताया भारत को? गोल्ड मेडल जिताया नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। इस बार भारत को ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला पदक मिला है। इस बार ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला मेडल मिला है, जो 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल भी था। मतलब 13 साल बाद भारत फिर से गोल्ड मेडल जीत के आ पाया है। इससे पहले एक अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी किसमें? शूटिंग में। इसके अलावा हॉकी ने 41 वर्षों से चला आ रहा मेडल का इंतजार भी खत्म हुआ। हॉकी 41 साल पहले लगातार कई मेडल जीतती रही है। हॉकी का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है ओलंपिक में। अब उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। तो इसमें कितने 7 पदक
टोटल मिले हैं भारत को इस ओलंपिक में, टोटल 7 पदक मिले हैं। और आगे देखिए, इन खेलों में भारत को मेडल मिले। देखिए भारत को किन खेलों में मेडल मिले, तो आप देखिए भारत को गोल्ड मेडल भाला फेंक में मिला। गोल्ड मेडल किसमें मिला है, भाला फेंक। और कौन लेकर आए हैं भाई, अपने नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा ने दिलाया है किसको, गोल्ड मेडल भारत को। और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया ने देश के खाते में सिल्वर मेडल जोड़े। तो जो ये वेट लिफ्टर थी मीराबाई चानू जी और पहलवान रवि दहिया, इन्होंने देश के खाते में सिल्वर मेडल डाले। उनके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पूनिया ने अपने अपने खेलों में ब्रांज मेडल जीतकर भारत के पदकों की संख्या बढ़ा दी। और भारत के पदकों की संख्या कितनी पहुंचा दी, 7, जो अभी तक सबसे ज़्यादा रही है, जो अभी तक सबसे ज़्यादा रही है। यह खास बात रही कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रांज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो हॉकी पुरुष टीम ने क्या किया, ब्रांज मेडल जीता, ठीक, जो 1980 के बाद से जीता। 1980 के बाद से हॉकी टीम ने क्या किया, हॉकी पुरुष टीम ने अब जीता है जाकर कोई भी मेडल। और हॉकी का जो हॉकी को स्पॉन्सरशिप देता है वो उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य हॉकी को स्पॉन्सरशिप करता है, मतलब हॉकी खेल को उसने उड़ीसा राज्य ने गोद लिया है। गोद लेने का मतलब कि अब इसका भरण पोषण भी करेगा, प्रैक्टिस की अच्छी अच्छी सुविधाएं अवेलेबल इनको कराई जाती हैं, खिलाड़ियों को वहाँ पर ग्राउंड्स अवेलेबल कराए जाते हैं, कोच बेहतर कोच इनको दी जाती हैं, बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। और उड़ीसा के सीएम बच्चों आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कौन है, उड़ीसा के सीएम आपको बताने हैं। भारत ने कुल 7 पदक जीते और 48वें स्थान पर रहा। भारत किस स्थान में रहा, 48वें स्थान पर रहा इस पदक। आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में ये रहे टॉप 5 देश। टॉप 5 देश देखने हैं कि कौन कौन से टॉप 5 देश रहे। आपको यहाँ पर भारत की रैंक तो पता है, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है टोक्यो ओलंपिक में 48, मतलब 48। इस बार ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर अमेरिका नंबर 1 पर रहा। अमेरिका किस नंबर पर रहा, नंबर 1। अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका रहा। दूसरे नंबर पे चीन रहा। चीन ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज के साथ 88 मेडल जीते और दूसरे नंबर पर चीन रहा। तीसरे नंबर पर जापान रहा, उसने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते, जिसके पास कुल 58 मेडल थे। और चौथे नंबर पर ब्रिटेन रहा, जिसने 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल 65 मेडल जीते। और पाँचवें नंबर पर रूस रहा, जिसने 20 गोल्ड, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 71 मेडल जीते। तो देखिए ये टॉप 5 देश हैं। पहले नंबर पर आपको अमेरिका दिख रहा है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर ब्रिटेन है और 5वें नंबर पर रूस है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। पेरिस में होगा अगला ओलंपिक। जैसा कि सबको पता है कि अगला ओलंपिक कहाँ होना है, पेरिस में होना है। और कब होना है, ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है। तो अब ये 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ है, तो अब ये 2021 नहीं काउंट किया जाएगा, 2020 काउंट करेंगे। तो 4 साल बाद आएगा 2024। तो पेरिस में 2024 में अगला ओलंपिक होगा। अगला ओलंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यह 33वां ओलंपिक होगा, यह 33वां ओलंपिक होगा। और जो अभी ये ओलंपिक हुआ है, ठीक, तो ये किस क्रमांक का था, तो ये 32वां ओलंपिक था, ये 32वां था। और जो अब होने वाला है वो 33वां ओलंपिक है, वो 33वां ओलंपिक है। पेरिस में 26 जुलाई से होंगे ये सारे। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इस खेल का आयोजन प्रस्तावित है।
आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के आयोजन से पहले कोरोना महामारी सबसे बड़ी बाधा बन रही थी, यहाँ तक कि इसके आयोजन को 2020 से स्थगित करके 2021 में शिफ्ट कर दिया गया था। कोरोना के कारण इस ओलंपिक में पदक विजेताओं ने खुद मेडल पहने। आपने पहली बार देखा होगा कि जिन्होंने मेडल जीते उन्होंने खुद वही मेडल पहने। इसकी मुख्य वजह रही कोरोना। ये कोरोना इसकी मुख्य वजह रही कि वो उन्होंने मेडल जीते और अपने ही हाथों से वो मेडल उनको पहनने पड़े। अब बच्चों देखते हैं, खुद वही मेडल उन्होंने पहने। आगे देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा अभी हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ते हैं कि नीरज चोपड़ा की जीवनी, नीरज चोपड़ा को थोड़ा समीप से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, कैसे प्रैक्टिस की। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस चेहरे को देख लीजिए। इस चेहरे को आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये अपने ये मेडल के साथ दिख रहे हैं, गोल्ड मेडल के साथ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको गोल्ड मेडल के साथ ये दिखाई दे रहे हैं अपने। ठीक, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 के हरियाणा राज्य के पानीपत नामक शहर में हुआ। एक छोटे से गांव के खांद्रा में एक किसान रोड पे समुदाय में हुआ था। नीरज के परिवार में इनके पिता सतीश कुमार पेशे से एक छोटे किसान है। तो नीरज जी के पिता क्या नाम है? सतीश कुमार। और इनकी माता सरोज देवी एक गृहिणी हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज की रुचि तब ही आ चुकी थी जब ये केवल 11 वर्ष के थे। तो रुचि की बात करें तो 11 वर्ष के थे तभी इनको क्या जैवलिन मतलब भाला में इनको रुचि आ गई। पानीपत स्टेडियम में जय चौधरी को प्रैक्टिस करते नीरज देखा करते थे। और ये हैं नीरज भाई अपने भाला के साथ, ये देख रहे हैं भाला। ठीक, तो ये नीरज चोपड़ा अपने भाला के साथ हैं। तो ये जैवलिन थ्रो 11 वर्ष के थे तभी इनके मन में विचार आते थे जैवलिन को लेकर। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट हैं। पूछा जाए नीरज चोपड़ा का संबंध किस देश से है तो भारत से, जो ट्रैक एवं फील्ड के जेवलिन थ्रो नामक गेम से जुड़े हुए हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीरज एक एथलीट होने के साथ साथ भारतीय सेना में सूबेदार, कहाँ का? भारतीय सेना में सूबेदार पद पर भी तैनात हैं। नीरज कहाँ हैं? भारतीय सेना के सूबेदार पद पर भी तैनात हैं। और सेना में रहते हुए अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत इन्हें सेना में विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। सेना का विशिष्ट सेवा मेडल ये नीरज जीत चुके हैं। और नीरज चोपड़ा के कोच के बारे में देखते हैं। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम उवे है। नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं उनका नाम क्या है? उवे है। और उवे जर्मनी के रहने वाले हैं। उवे क्या हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ये भी जैवलिन एथलीट रह चुके हैं। इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद ही नीरज चोपड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सके हैं। तो नीरज के कोच का नाम जरूर याद रखिए। नीरज के कोच का नाम जरूर याद रखिए। तो नीरज के कोच का नाम है उवे, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। अब देखिए लवलीना बोरगोहेन, ये क्या हैं? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1997 में। ये एक बॉक्सर हैं, मुक्केबाज अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। वह एक भारतीय मुक्केबाज हैं। लवलीना क्या हैं? भारतीय मुक्केबाज हैं, जिन्होंने 2018 में AIBA का मतलब क्या होता है? AIBA ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप एवं 2019 के AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो AIBA में ये क्या कांस्य पदक जीत चुकी हैं? कब कब? 2018 और 2019 में। इन्होंने दिल्ली में हुए प्रथम भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। और गुवाहाटी में हुए द्वितीय भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। ये थी लवलीना। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी अभी देखते हैं आगे। इन्होंने 69 kg 69 किलोग्राम
वेल्टर श्रेणी के तृतीय स्थान अंकित किया। ठीक है, थर्ड रैंक इनकी आई। वह असम से पहली ऐसी महिला बनी जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। असम की पहली महिला जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और शिव थापा के बाद राज्य की दूसरी मुक्केबाज जिसने देश का प्रतिनिधित्व किया। 2020 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं ये। 2020 में ये क्या अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। आप ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड किनको मिलता है। एक दिन आपको ये सारे अवार्ड के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अवार्ड प्राप्त करने वाली असम की 6ठी व्यक्ति बन गई हैं। तो लवलीना असम की 6वीं व्यक्ति हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बोरगोहेन ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और बॉक्सर विजेंद्र कुमार 2008 में, एमसी मैरी कॉम 2012 में बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। 2008 में कौन? बॉक्सर विजेंद्र कुमार, और मैरी कॉम जीत चुकी हैं 2012 में बॉक्सिंग के लिए पदक जीत चुकी हैं। और ये तीसरी भारतीय व दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अगर टोटल कुल बात करें तो तीसरी हैं, अगर महिला की बात करें तो ये दूसरी खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए यह तीसरा पदक है। टोक्यो ओलंपिक में यह भारत के लिए तीसरा पदक है। बच्चों, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।